और ज्ञान भूमि के इस परिसर में आए हुए तमाम सम्मानित और सुने मिला अभिभावक जन, मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैग्नम करता हूँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि हम क्यों इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं और बार बार 15 अगस्त 26 जनवरी ये हमारा राष्ट्रीय पर्व हुआ करता है और इस पर हम लोग अपने अतीत को याद करते हैं। ऐसी स्थिति में ये आज़ादी हमें संघर्ष और बलिदानों से प्राप्त हुआ है और इसी बलिदान और संघर्ष को हम याद करते हैं और इसीलिए इस समय हम याद करना चाहेंगे महात्मा गांधी को, जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी हमारे राष्ट्रपिता रहे। हम याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, हम याद करते हैं, नमन करते हैं लाला लाजपत राय को, हम याद करते हैं, नमन करते हैं उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हम याद करते हैं भीमराव अंबेडकर, हम याद करते हैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हो गया जिनके असीम कृपा, असीम लगातार निरंतर प्रयास, निरंतर संघर्ष और बलिदानों के स्वरूप हमें ये प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हम अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी श्री भूपेंद्र नारायण यादव को भी याद करते हैं और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जाने अनजाने जिनकी भागीदारी देश की आज़ादी में रही है, मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जब ये धुन सुना जाता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी के लिए हम मिटा सकते नहीं, ये जब धुन सुनते हैं और जब ये सुनते हैं ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो याद आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अतीत में जब जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह कभी कभी ये भी इतिहास के पन्नों में अंकित है कि कुछ ऐसी माएं जिनके पेट में गर्भ रहा होगा और वो उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी के जंग में मारे चले गए, अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए और वो बच्चा जब जन्म लिया अपनी जान दे दी। याद करिए उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरता होगा, किस मुसीबतों से, किस झंझावातों से, किस मुश्किलों का सामना करते हुए आज़ादी के इस दिवस को हमने पाया है। बड़ा ही स्वर्णिम है और हर वर्ष इसलिए हम अपने अतीत को याद करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, दिया था करो या मरो, जहाँ ये संकल्प हो उसे सफलता प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन दिनों को हम लोग याद करते हैं और याद करके नमन करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानी। देखा भी है, पढ़ा भी है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी परिवार को बर्बाद करना हो, किसी समाज को दूषित करना हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा को मारो। इसके ठीक उलट अगर किसी देश को आबाद करना हो, किसी परिवार को आबाद करना हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा को सुधारो। What's the importance of education in life? समाज में, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? कहा है such a weapon. Education is such a weapon by which we can पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप लोग से पूछते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि मिस्टर मैं गरीब आदमी हूँ। इसीलिए मैं तमाम अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा को सर्व